आयूब उसका 1 अध्याय 21 पद लिखा है, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला, परंतु और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी आयूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। आप विचार करिए कि किस तरीके से आयूब के जीवन में विपत्तियां आई, परंतु बाइबल कहता है आयूब खड़ा रहा। उस समय भी उसने परमेश्वर की निंदा नहीं की, परमेश्वर की तारीफ की, उसे धन्यवाद किया, उसको धन्य कहा। उसने अपने मुख से पाप नहीं किया, उसने परमेश्वर को गलत नहीं बोला कि परमेश्वर आपने दिया था, आपने ले लिया, अब मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता, आपको धन्यवाद नहीं कर सकता, मैं आपकी बड़ाई लोगों में नहीं कर सकता, मैं अब आपको नहीं मानूंगा, आप मेरे परमेश्वर नहीं है। नहीं, बाइबल कहता है आयूब ने उस समय में भी परमेश्वर की बड़ाई की और उसने पाप नहीं किया, उसने मूर्खता से परमेश्वर को कुछ नहीं बोला। बाइबल कहता है वो केवल धन्य बोला, यीशु को, परमेश्वर को धन्यवाद किया। और आगे बाइबल बताता है जो कुछ उसका खोया था परमेश्वर ने उसे डबल करके वापस किया। हालेलुया। यदि आप परीक्षाओं में आज हैं, आप अपनी तकलीफों में हैं, आपको लग रहा है कि अरे मैं तो पहले चंगा था परंतु अब क्या हो रहा है मेरे जीवन में, शैतान आपके मुख से निंदा करवाना चाहता है यीशु को। जिस यीशु को आपने कहा था यीशु महान है, यीशु मुझसे प्यार करता है, वो जीवित खुदा है, उसी यीशु की शैतान आपके जीवन से निंदा करवाना चाहता है। लेकिन जब आप निंदा नहीं करते, आप खड़े रहते हैं अपने परमेश्वर के लिए, और आप उसी तरीके से जैसे आप पहले अपने परमेश्वर से प्यार करते थे, वही प्यार आप परमेश्वर से करते हैं, वही समय जो परमेश्वर को आप देते थे वही समय आप परमेश्वर को देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी शैतान आपके जीवन से छीना है वो डबल आने वाला यीशु मसीह के नाम में। पुराने नियम में जो शत्रु किसी का नुकसान करता था उसे 7 गुना भरपाई करना पड़ता था। मैं आपको बता रहा हूं, शैतान ने जो कुछ आपका लिया है वो 7 गुना वापस करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बस हमें केवल खड़े रहना है परमेश्वर के लिए। कोई भी परिस्थिति आए, गांव के लोग आपके विरोध में हो जाए। मैंने एक भाई को सुना था, अपने चर्च में ही आता है, गांव के लोगों ने उसको बाहर कर दिया गांव से कि ये हमारे गांव का नहीं है, अब समाज से अलग हो गया। उसने बताया मैं तालाब का पानी पीता था। ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत इस चर्च के एक व्यक्ति की घटना है। उसे तालाब का पानी पीना पड़ा। उसने बताया तब भी मैं खड़ा रहा, और आज उसके गांव के लोग उसको आदर करते हैं, सब कुछ करते हैं, सब जैसे पहले था सब कुछ फिर हो गया। हालेलुया। एक समय है कि आपके ऊपर परीक्षा आती है। आप सोचिए तालाब का पानी पीना पड़े, यह कोई अच्छी बात है? हालेलुया। परिस्थिति कुछ भी हो, जब आप अपने परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं, अपने परमेश्वर से वही प्यार करते जो पहले करते थे, अपने परमेश्वर को धन्य कहते हैं और चर्च में कंटिन्यू रहते, कुछ भी नुकसान हो आपका डबल आने वाला है, 7 गुना आपके जीवन में वो परमेश्वर लेके आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परीक्षाएं केवल शैतान आपके ऊपर इसलिए लेके आता है ताकि आप परमेश्वर की जो जीवित है उसकी निंदा करें, और निंदा नहीं करते। एक समय है कि वो आपके पास रहता है, आपके आसपास रहता है, लेकिन एक समय है कि वो आपके पास से ऐसा दूर जाएगा कि वो आपके देखने में भी नहीं दिखेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जोर से सब जन बोले हालेलुया। धन्यवाद करें, जोर से ताली बजाएं। एक वचन पढ़ेंगे जो कि भजन संहिता उसका 34 और 19 पद। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया।
धर्मी कौन? बोलिए मैं। जो आप यीशु के लहू से धुल चुके हैं, यीशु ने अपनी धार्मिकता आपको दी है। अब आप एक धर्मी व्यक्ति हैं जो मसीह यीशु में विश्वास करते हैं। जो मसीह यीशु में विश्वास करते हैं वो अब पापी मनुष्य नहीं है, वो एक धर्मी व्यक्ति बन जाता है। और बाइबल कहता है धर्मी व्यक्ति पर भी यदि विपत्तियां आती तो हैं, परंतु यहोवा जो हमारा परमेश्वर है, जिस पर हम विश्वास करते हैं, वो हमें उस बीमारी से, उस समस्याओं से मुक्त भी करता है। हालेलुया। विश्वास रखना अपने परमेश्वर पर, खड़े रहना अपने परमेश्वर के लिए। आपका पड़ोसी क्या कहता है, क्या निंदा करता है, मत सुनना उसकी बात को, खड़े रहना अपने परमेश्वर के लिए। मैं आपको बताता हूं जो प्रतिफल आपके जीवन में आएगा, पड़ोसी आपको देखकर हैरान होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बाइबल कहता है परमेश्वर का जो हमारे जीवन के लिए कल्पनाएं हैं वो बड़ी हैं, बेस्ट हैं, बहुत ही अच्छी हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सोचिए जिस परमेश्वर ने, जिस यीशु ने हमारे लिए अपने खून को बहाया है, हमारे लिए अपने प्राण को दिया है, क्या वो आपको छोड़ देगा? इतना प्यार किया कि लोग उसे जब मार रहे थे हमारे लिए, लोगों ने उसको गाली दी, उसके ऊपर थूका, निंदा की, तब भी वो हमारे और आपसे जो प्यार करता है उस बात पर वो अटल रहा, टीका रहा। तो क्या आज वो आपके ऊपर विपत्ति आ जाए छोड़ देगा क्या? बोलिए नहीं छोड़ेगा। बोलिए वो परमेश्वर जो मुझसे प्यार करता है, जो मेरे लिए अपनी जान को दी है, वो हमें नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। कोई भी विपत्ति क्यों ना आए, आपका परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता। ये शैतान का एक परख होता है कि देख परमेश्वर, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं जब अय्यूब के जीवन में परीक्षाएं आने से पहले वो परमेश्वर के सामने गया था। कौन? शैतान। बोला कि देख मैं तेरे दास से ही जो तेरी बड़ाई करता है उससे निंदा करवाऊंगा, परंतु वो सफल नहीं हुआ। जब आप परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे, शैतान आपके जीवन में सफल नहीं होगा, उसके हथियार आपके जीवन में सफल नहीं होंगे, उसके हथियार आपके परिवार में सफल नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। केवल आप परमेश्वर के लिए खड़े रहिए, जैसे आज आप खड़े हैं, हर समय खड़े रहिए। आपका लेवल बढ़ेगा, परमेश्वर आपको अपनी ऊंचाई देगा, शैतान आपको वहां नहीं पा सकता जहां पर आप अभी जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में।